सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग एक कंपनी का डेटा कॉपी करके दूसरी कंपनी में पेस्ट कर सकते हैं, यानी आप एक फ्रेश कंपनी में सारा का सारा डेटा उठाकर डाल सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग इसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कंपनी खुली हुई है, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इस कंपनी के अंदर कुछ लेजर्स पहले से क्रिएटेड हैं और उसके अंदर जीएसटी डिटेल्स भी है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर डिस्प्ले पे चलते हैं और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपके कई सारे प्रोडक्ट्स पहले से क्रिएटेड हैं, जिसमें आपको जो है ये देखिए प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि फाइनल गुड्स हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे रॉ मटेरियल्स और कुछ आपको यहाँ पर फिनिश गुड दिखाई देंगे। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक नई कंपनी के अंदर अगर आप चाहें। तो अगर आपका काम एक ही कंपनी के अंदर दूसरा भी है और दूसरी कंपनी के अंदर यही प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका सारा का सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास लेजर्स भी कई सारे हैं। तो ये लेजर भी आप चाहें तो सारे के सारे विद डिटेल्स आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनके बैलेंसेस भी आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कैश का अभी बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है 20,000 रुपये डाल देता हूँ। और अभी आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग पर जब हम लोग इसे इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही कैश का मैंने बैलेंस डाल दिया है और मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कुछ बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1500 रुपये का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब दोस्तों मैं एक काम करूँगा कि इसका सारा का सारा डेटा क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से करना होगा एक्सपोर्ट और दूसरी कंपनी में इसे इंपोर्ट करना होगा। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और यहाँ पर जाने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पर और स्टैटिस्टिक्स में आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं वो है आपका स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर आज सारे स्टॉक आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके कितने स्टॉक आइटम हैं। तो यहाँ पर आपके 7 स्टॉक आइटम हैं, तो आप इस पर एंटर करिए। अब आपके पास ये जो स्टॉक आइटम हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको करना है ऑल्ट ई और ऑल्ट ई प्रेस करते ही आपके सामने करेंट जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर पर जाएंगे तो कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नाम फाइल का जो है चेंज कर देंगे। तो फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं स्टॉक आइटम, ताकि पता चल जाए कि हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉक आइटम नाम लिख दें और .xml लिख दें। उसके बाद आप इसे एस्केप करके यहाँ पर सेंड कर दें। तो आप जैसे ही सेंड करेंगे तो जो लोकेशन आपने वहाँ पर दी थी उस लोकेशन पर आपका ये आइटम एक्सपोर्ट हो जाएगा। साथ ही और भी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ लेजर जो हमने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कुछ लेजर्स जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो के 11 लेजर्स हैं। और यहाँ पर भी आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल ई प्रेस करिए और यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर जाइए। सिंपली यहाँ पर मास्टर पे जाकर आपको इसे चेंज कर देना है, दैट इज कॉल्ड ledger.xml। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि आपकी 2 कंपनीज के सेम लेजर्स हैं या आपका 2 कंपनी में सेम ही स्टॉक आइटम यूज होते हैं, तो आप इस कंपनी का सारा जो स्टॉक है वो आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके नई कंपनी में डेटा पहले से बना हुआ है तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखें, मान लीजिए इसको सेंड कर देते हैं तो लेजर भी हमारे सेंड हो गए। अब देखिए लेजर भी आ गए, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, लेजर और स्टॉक आइटम। अब मैं इन दोनों को एक नई कंपनी में इंपोर्ट करूंगा, लेकिन नई कंपनी में कुछ डेटा पहले से भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं, कोई ऐसी कंपनी ले लेते हैं जिसमें पहले से कुछ डेटा हो। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक और नई कंपनी खोल रहा हूँ और वो कंपनी कौन सी है आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर मैं आपको एक ऑल्ट F3 से एक नई कंपनी खोलकर दिखा देता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ डेटा आपका होगा। तो ये देखिए आप जीएसटी रिटर्न GSTR1 जो है मैंने यहाँ पे कंपनी ओपन कर दी है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ लेजर्स भी हैं।
जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऑल्टर में जाके, लेजर्स में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लेजर्स पहले से हैं। और साथ ही अगर कैश में इसमें बैलेंस नहीं है तो मैं एक बार कैश में इसमें बैलेंस डालता हूँ और मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। आप यहाँ पे देखिए मैं 14,000 का बैलेंस डाल रहा हूँ और आपको अगर याद होगा तो मैंने वहाँ पर 20,000 रुपये का बैलेंस डाला था कैश में। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब मैं इसके कैश के बैलेंस को चेंज कर दूंगा और वो लेजर जो इसमें नहीं है वो इसके अंदर आएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। अब देखिए जो लेजर्स यहाँ पर हैं वो लेजर्स तो हैं ही, साथ में मुझे और लेजर्स की भी ज़रूरत है। तो वो लेजर्स अगर इसमें नहीं है तो मैं चाहूँगा कि वो लेजर्स भी इसमें आ जाएँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, और साथ ही अगर इसमें स्टॉक आइटम आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें कि स्टॉक आइटम इसके अंदर 4 स्टॉक आइटम बने हुए हैं। अब और स्टॉक आइटम वहाँ से आएंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक आइटम इसमें अपडेट हो जाएं। तो कैसे होगा ये, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर ऑल्ट ओ प्रेस करना होगा, और ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद आपको क्या इंपोर्ट करना है ये आपको बताना होगा। तो मुझे मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं, मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप मास्टर्स पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मास्टर्स, अब मास्टर्स पे क्लिक करते ही वो आपको फाइल का पाथ पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उसको लोकेशन देंगे। तो ये देखिए आपको फाइल पाथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर वो फाइल का पाथ कौन सा था, ये है वो फाइल का पाथ, ये है। तो कॉपी कर लेते हैं फाइल का पाथ और यहाँ पर कर लेते हैं स्पेसिफाई पाथ पे पेस्ट। और जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया आप देख सकते हैं मेरे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं लेजर्स को इंपोर्ट करना चाहूँगा, तो लेजर की XML मेरे पास है और मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कंबाइन विद ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। ये आप कर सकते हैं, यानी मान लीजिए कि आपका कोई भी लेजर पहले से बना हुआ होगा तो आप उसे कंबाइन कर सकते हैं, उनके ओपनिंग बैलेंस को कंबाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक नया डेटा ही, फ्रेश डेटा इसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसे मॉडिफाइड विद न्यू डेटा कर सकते हैं, ठीक है, या कंबाइन कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस से। अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैश का बैलेंस मैंने उसमें अपडेट किया था वो दोनों उसमें मर्ज हो जाएंगे, जो सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू डेटा करेंगे तो होगा क्या कि कैश का बैलेंस जो कि आपका वहाँ पे दिया हुआ है वो अपडेट हो जाएगा, और ये वाला दिखाई देगा जो नए डेटा में आपने एंटर किया था। तो चलिए एक बार कर लेते हैं कंबाइन विद न्यू डेटा, क्योंकि अगर कंबाइन विद ओपनिंग बैलेंस करेंगे तो मैंने आपको बताया जैसा कि कैश का जो बैलेंस है वो आपका उसमें मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, बेस्ट ऑप्शन ये है कि कंबाइन विद ओपनिंग बैलेंस करा जाए। और अगर आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो आप विद न्यू डेटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये काम बहुत ही आसान होता है। तो हम अभी कर रहे हैं मॉडिफाइड विद न्यू डेटा, और एंटर करते ही आप देखें सारे के सारे लेजर्स इसमें इंपोर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑल्टर में जाएं, लेजर में जाएं, और ऑल्टर में जाने के बाद लेजर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं। जो लेजर्स आपने क्रिएट किए थे वो भी दिख रहे हैं, और साथ ही नए लेजर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ से आए थे। ये तो हो गया। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए मुझे इंपोर्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस करते हैं और मास्टर्स में मुझे इंपोर्ट करना है स्टॉक आइटम को, तो स्टॉक आइटम को भी मैं मॉडिफाइड विद न्यू डेटा करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं स्टॉक आइटम आपको दिखाता हूँ, तो स्टॉक आइटम भी आपके अपडेट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आपके पास 4 स्टॉक आइटम थे, अब यहाँ पर बढ़कर आपके पास कई सारे स्टॉक आइटम हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल स्टेप था कि आपको कैसे 2 कंपनी के डेटा को एक कंपनी के अंदर लाना है, और दूसरी कंपनी के कुछ आइटम्स को अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है दूसरी कंपनी में, तो ये तरीका होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो दोस्तों ये था सिंपल सा स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।